स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अमेजन कोच चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और इनके क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, आपको इस टॉपिक के अंदर मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। और उस ट्रिक को अगर समझ जाते हो, उस पर पकड़ बना लेते हो, तो हायर ऑर्डर के जितने बड़े और स्पेशल प्रॉब्लम्स होंगे उनको हंसते हंसते कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले इनिशियल स्टेज में हम हायर ऑर्डर के बारे में जानते हैं कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है और इसमें हमें करना क्या होता है। हायर ऑर्डर का मतलब क्या होता है? किसी जनरल फंक्शन का एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना, और आप जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे वो उसका ऑर्डर होगा। अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन मिल गया, सपोज कर लो एक जनरल इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x प्लस 5। अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? dy/dx, यानी यहां पे इसका ऑर्डर 1 हो गया। करो एक बार डिफरेंशिएट करो, 2x³ का क्या होगा? 6x², 3x का 3, 5 का हो गया 0। यहां पे ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर 1 हो गया। दोबारा अगर डिफरेंशिएट करते हो तो ये ध्यान रखो, अगर डेरिवेटिव करते हो dy/dx का x के रेस्पेक्ट में, इसको क्या पढ़ोगे? डेरिवेटिव ऑफ dy/dx विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये लिखोगे क्या और पढ़ोगे क्या? इसको ऐसे लिखोगे d2y/dx², ऐसे। दोबारा अगर देखो, मैंने क्या बताया कि dy/dx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे लिखा जाता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? d2y, कुछ बच्चे पढ़ते हैं d²y ना, d2y/dx²। ये जो d2 बोलते हो, d2 वही ऑर्डर हो गया, d2 ऑर्डर हो गया। और अगर d2y का अब डेरिवेटिव एक बार और x के रेस्पेक्ट में करोगे, किसका? d2y/dx² का, तो ये क्या बनेगा? d3y/dx³, d3y/dx³, ये 3 ऑर्डर हो गया। तो बोलने भी आना चाहिए। जैसे यहां से एक बार और हम डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में dy/dx का, तो ये क्या बनेगा? d2y/dx² बनेगा। और ये कितना हो जाएगा? 6x² का हो जाएगा 12x, 3 का हो गया 0। एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दें d3y/dx³, करो डिफरेंशिएट इसका, 12 हो गया। 12x का डेरिवेटिव क्या होगा? 12। और एक बार और x के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? d4y/dx4, और 12 का क्या हो जाएगा? 0। अब देखो, ये जो मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो तो हर स्टेप में dy/dx, d2y/dx² तो लिखना पड़ेगा ना। इससे बचने का भी तरीका है, मतलब छोटे लेटर्स यूज करके और वो टिक विक लगा के काम चला सकते हो। ये जो dy/dx है, इसको y' भी बोल सकते हो। y' लिखने का मतलब हो गया y का एक बार डिफरेंशिएट। जैसे fx के डेरिवेटिव को क्या लिखते हो? अगर fx कोई फंक्शन fx है या gx है या px है, इसका जब डेरिवेटिव करते हो तो एक बार डैश लगा देते हो। और जब दोबारा डिफरेंशिएट इसी के करते हो, तो दोबारा इस पे डैश लगा देते हो। यही काम करते हो ना। तो इस तरीके से भी काम चला सकते हो। y' का मतलब y का पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर d2y/dx² है तो y" लिख दो। 3 बार डिफरेंशिएट किया तो y', पता चल गया कि y का 3 बार हमने डिफरेंशिएट किया। 4 बार किया y'। तो ये इतना बड़ा अगर लिखने से बचना चाहते हो तो इससे भी काम चला सकते हो। और इसके जगह पे और भी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे d'(x), f'(x) जैसे लिखते हो, वैसे d'(x), d'(x), यानी एक फंक्शन x के फॉर्म में है, उसका डेरिवेटिव हमने डबल ऑर्डर किया, 2 बार किया। एक फंक्शन x के फॉर्म में है, उसका डेरिवेटिव हमने 1 बार किया। इसको y'' को एक लिख सकते हो d''x, और इसको लिख सकते हो d''x। आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। वैसे मैं तो ये y' और भी लिख सकते हो। देखो, डैश लगाने में दिक्कत है, y1 लिख लो,
y2 लिख लो, y3 लिख लो, y4 लिख लो, सबसे आसान तो यही चलेगा। और मैं 12th में यही यूज किया, पूरे 12th एग्जाम में भी यही यूज किया। अब मेरे बहुत नंबर है, बहुत आए थे। 1994 में 200 का मैथ होता था, 200 में 194 है, एक पेपर में 98, एक में 95, 194 कई डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट था। ये तो मजाक कर रहा था कि तुम भी 1 2 3 4 लिखोगे तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। नंबर तभी आएगा जब पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। ये 1 2 3 4 लिखने से नंबर नहीं आएगा। अब सवाल ये आता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कम से कम 80% तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया किसी फंक्शन का एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना। अब तक जो हमने डेरिवेटिव किया, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, सबका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबका डिफरेंशिएट किया, एक बार किया, dy बाई dx निकाला। इस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करें तो किस तरीके से करेंगे उन्हीं फंक्शंस का। छोटे क्वेश्चन से बिल्कुल शुरुआत करूंगा, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा होगा, छोटे क्वेश्चन शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा। इतना ध्यान रखो कि इस टॉपिक में इतने बेहतरीन ट्रिक मैं बताने वाला हूं। पहले तो मैं सिखाऊंगा कि डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसके बाद इतना बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, दंग रह जाओगे। रियली में वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है।